अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंतहाई लजीज गज़ब का सालन बनाने की बड़ी ही वीआईपी कमाल की रेसिपी। ये सालन कोई इतना मज़े का लगता है, अगर इसे सर्दियों की जान कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सर्दियों में मज़ा आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये सालन हमने बना के तैयार किया। इसके लिए सबसे पहले 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को गोल्डन कलर आने तक सबसे पहले अच्छी तरह से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पर प्याज को पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, डार्क नहीं करना है, बस हल्की सी जैसे लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा इतना ही प्याज को फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब इसमें गोश्त शामिल कर देना है। आधा किलो हड्डी वाला गोश्त मैंने यहाँ पर लिया है। तो मैं बीफ से बना गई हूँ इस रेसिपी को। आप चाहें तो चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं। गोश्त को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इस तरह से गोश्त को जब हम शुरू में फ्राई करते हैं तो गोश्त की एक जो कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और गोश्त का जायका बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनका अगर कुकिंग के दौरान ख़याल रखा जाए तो सालन बहुत ही मज़े का और बड़ा ही लाजवाब बनता है। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मज़ीद इसी तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए गोश्त को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो लगातार इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है ताकि प्याज ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए। तो अच्छी तरह से देखिए गोश्त फ्राई हो चुका। अब इसमें 2 हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं इस तरह से कटी हुई। तो इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर का, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 चम्मच नमक का इसमें शामिल किया है। नमक और मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितनी आपकी फैमिली में पसंद की जाती हैं उसी हिसाब से आप नमक और मिर्च इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें और हल्दी, 3 मसाले मैंने ऐड किए। बाकी मसाले बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। तो टमाटर का इस्तेमाल इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा होगा टमाटर डालने के बाद। बस अब बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी शामिल करना है कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर मैं 2 गिलास के करीब, 2 से ढाई गिलास मैंने पानी के शामिल कर दिए। अब हम इसे कवर कर देंगे ढककर। इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर टोटल 1 से सवा 1 घंटा लग जाता है गोश्त को गलाने में, अगर आप बहुत अच्छा सा गोश्त गलाना चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा डिपेंड करता है गोश्त पर, बाज़ दफ़ा जल्दी भी गल जाता है। तो यहाँ पर जब तक कि गोश्त गल नहीं जाता है तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में उबाल आया तो इसमें मैं पालक शामिल कर गई हूँ। 1.5 किलो पालक है मेरे पास। पालक को देखिए मैंने बस रफली सा काट लिया। पालक को आपने काटने के बाद बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है। तो इसे खुले पानी से इस स्ट्रेनर में आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। तो यहाँ पर पालक को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, सिर्फ हमने एक उबाल आने तक पकाना है। इससे क्या होता है कि पालक का जो जायका होता है ना, वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि पालक में जो हल्की सी कड़वाहट होती है ना, वो दूर हो जाती है और जायका इन्हेंस होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ कोई इसके विटामिन्स, मिनरल्स ज़ाया नहीं होंगे क्योंकि हम कोई इसे बहुत ज़्यादा पका नहीं गए हैं, सिर्फ एक उबाल दिलाना है। ये देखिए जैसे ही पानी में बॉयल आएगा ना, बस इतना ही पकाना है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे फ़ौरन से स्ट्रेन करेंगे और फ़ौरन से इस पर हमने ठंडा पानी डालना है ताकि इसका कुकिंग का जो प्रोसेस है ना, वो यहीं पर ही रुक जाए। इससे ये भी होगा ठंडा पानी जब हम इस पर डालेंगे ना, तो पालक का जो कलर है ना, वो कभी भी डार्क नहीं होगा, ब्लैक नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह का खूबसूरत सा कलर लगेगा दिखने में। तो जब तक कि हम देख लेते हैं गोश्त को भी पकाते हुए 40 से 45 मिनट हो गए। बीच में भी मैंने 1-2 बार चम्मच चला लिया था। गोश्त यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा गल चुका है। तो अब हमने इसकी भुनाई अच्छी तरह से करनी है। साथ ही में यहाँ पर ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच भर के, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो चम्मच जो मैंने यहाँ पर लिया है ये नॉर्मल चम्मच है बिरयानी खाने वाला।
1 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा। ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, क्योंकि आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसमें हरी मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्चों का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने सिर्फ़ कलर के लिए डाली, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है, जब तक कि सारा पानी ये खुश्क नहीं हो जाता है इसका, तब तक हमने अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करनी है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं करना है कि फ़ौरन से इसमें पालक डाल दें। लाज़मी आपने इसकी पहले अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा, तभी ये सालन बड़ा लाजवाब बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ देखिए ऑयल अलग से सेपरेट हो गया था, मसाला अच्छी तरह भुन चुका। पालक को भी मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। तो पालक मैंने यहाँ पर शामिल की है। कलर आप देखें, पालक का जो कलर है ना वो कितना खूबसूरत सा है, क्योंकि हमने फ़ौरन से इस पे पानी डाल दिया था ठंडा, तो जो कुकिंग का प्रोसेस है वो भी रुक गया। और इस तरीके से ये भी होता है कि पालक का जो कलर होता है ना वो काला नहीं पड़ता है, बिल्कुल बेहतरीन सा कलर नज़र आता है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसके साथ ही इसमें मेथी शामिल करनी है। तो यहाँ पर मेथी भी मैंने 1 पाव ली थी, 1 पाव मेथी के पत्ते हैं। पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो खुले पानी से अच्छी तरह वॉश कीजिएगा। मेथी को मैंने काट कर नहीं लिया, मैंने सिर्फ़ इसके पत्ते लिए। इससे ये होगा कि इसमें कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपको लगे कि सालन में थोड़ी-सी कड़वाहट आ गई है मेथी की, तो फिर आप इसमें 1 कप दूध का शामिल कर दें। यकीन जाने बिल्कुल भी आपको इसकी कड़वाहट फ़ील नहीं होगी। वैसे तो हमने इसमें टमाटर का इस्तेमाल इसीलिए ज़्यादा किया था, क्योंकि टमाटर डालने से इसकी जो कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और जब भी मेथी डालें बिल्कुल लास्ट में डालें। अब ढक्कन लगा के इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, गैस का फ्लेम हाई रखना है और हाई फ्लेम पर इतनी देर तक पकाना है जब तक कि ये देखिए जितना भी ये पानी नज़र आ रहा है ना इसका, ये पूरा पानी इसका खुश्क नहीं हो जाता है, तब तक इसको अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तो जैसे ही मैंने इसमें मेथी डाली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अच्छा खासा पानी नज़र आ गया है। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑयल थोड़ा-थोड़ा सा सेपरेट होने लगा है। तो बस इसी तरह से खूब अच्छी सी आपने भुनाई करनी है, तभी ये सालन हमारा इंशाअल्लाह ताला बहुत ही वीआईपी बन के तैयार होगा। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे 1 चम्मच भर के, 1 टीस्पून मैंने डाला है, छोटा चम्मच था। तो बस ये काफ़ी है पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि शुरू में हमने कोई साबुत गरम मसाले इसमें ऐड नहीं किए। बस लास्ट में पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। बहुत ही कम मसाले इसमें जाते हैं और यकीन जानिए इसका जो गोश्त का जायका है, पालक मेथी का जो फ्लेवर है ना, वो कोई इतना मज़े का इसमें लगता है ना कि आप जब बनाकर खाएँगे ना तो फ़ैन हो जाएँगे इस रेसिपी के। सर्दियों में इस तरह की जो डिशेज़ होती हैं ना वो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो अब इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्चें कटी हुई ऊपर से ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पालक मेथी गोश्त बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ सर्व करें। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।